ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 78। अध्याय का शीर्षक दंतवक्र, विदुरथ और रोमहर्षण का वध। और 7 ना श्लोक से कौन सा है? 7 है ना? श्लोक 7 एवं रुक्षैः तुदन् वाक्यैः कृष्णं स्तोत्रैः इव द्वीपं गदया अताडयत् मूर्ध्नि सिंहवत् व्यनदत् च सः। एवं वृक्षैस्तुदन् वाक्यैः एवं वृक्षैस्तुदन् वाक्यैः कृष्णं स्तोत्रैरिव द्वीपम् कृष्णं स्तोत्रैरिव द्वीपम् गदया ताडयन् मूर्ध्नि गदया ताडयन् मूर्ध्नि सिंहवत् व्यनदच्च सः। सिंहवत् व्यनदच्च सः। एवं वृक्षैस्तुदन् वाक्यैः कृष्णं स्तोत्रैरिव द्वीपम् गदया ताडयन् मूर्ध्नि सिंहवत् व्यनदच्च सः।
एवं इस प्रकार रुक्षैः कर्कश कटु तुदन कष्ट देने वाले वाक्यै शब्दों से कृष्णम कृष्ण को तोत्रई अंकुशों से इव सदृश द्वीपम हाथी को गदया अपनी गदा से अताड़यत उन पर प्रहार किया मूर्ध्नि सिर पर सिंहवत शेर की तरह व्यनदत गर्जना की च तथा सह उसने। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा लगभग 8 श्लोकों में तात्पर्य नहीं दिया है। तो अनुवाद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा है। श्रील प्रभुपाद की। इस तरह कटु वचनों से कृष्ण को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हुए जिस तरह किसी हाथी को तेज अंकुश चुभाया जा रहा हो, दंतवक्र ने अपनी गदा से भगवान के सिर पर आघात किया और शेर की तरह गर्जना की। क्रमशः फिर दंतवक्र के साथ युद्ध होते हुए भगवान दंतवक्र का संहार किए। विदुरथ का तो उन दो का वर्णन आने वाले 8 श्लोकों में किया गया है। इसको एक बार केवल पढ़ लेते हैं। गदया विहतोऽप्याजौ न च चालयदुद्वह कृष्णोऽपि तं हन्गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे। यद्यपि दंतवक्र की गदा से उन पर आघात हुआ, किंतु यदुओं के उद्धारक कृष्ण युद्ध स्थल में अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हिले। प्रत्युत अपनी भारी कौमोद की गदा से उन्होंने दंतवक्र की छाती के बीचों बीच प्रहार किया। 9 गदा निविर्ण हृदय उद्वन रुधिरम मुखात प्रसार्य केशबायांग्रीन धरण्यान्यपतव्यसु। गदा के प्रहार से दंतवक्र का हृदय छितरा गया, जिससे वह रुधिर वमन करने लगा और निर्जीव होकर भूमि पर गिर गया। उसके बाल बिखर गए तथा उसकी भुजाएं एवं पांव छितरा गए। ततः सूक्ष्मतरम ज्योति कृष्णम आविशत अद्भुतम पश्यताम सर्वभूतानां यथा चैद्य वधे नृप। हे राजन, तब उस असुर के शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म एवं अद्भुत प्रकाश की चिंगारी सबों के देखते देखते निकली और कृष्ण में प्रवेश कर गई। ठीक उसी तरह जब शिशुपाल मारा गया था। अक्रमशः अब आगे विवर्णन किया गया है इसी दंतवक्र के भाई विदुरथ ने कैसे
भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया और देखते देखते भगवान ने उनका भी संहार किया। इस प्रसंग को यहां पर उल्लेखित किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधुता दायिन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। हिंदी हिंदी तो सर्वप्रथम यहाँ पर इस्कॉन भुवनेश्वर के समस्त भक्तों में अभिषेक से कई वरिष्ठ वैष्णवगण भी यहाँ उपस्थित है। आत्माराम प्रभु जी, आप सभी के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। आप सभी अपना कृपा आशीर्वाद करें ताकि हम कुछ भगवत कथा को श्रवण कर पाए। आज अत्यंत पवित्र तिथि दिवस है। श्री रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव। श्री रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की तो वहीं मन में विचार था मुझे, जब सूचना मिली थी कि अगर मुझे पता होता आत्माराम प्रभु जी है, कई अभी परम पूज्य नीलाचल महाराज जी के दर्शन हुए, तो आप सभी के समक्ष मैं स्वयं को काफी नगण्य मानता हूं कि मैं कुछ कहूं, परंतु चूंकि आदेश है तो यह श्रीमद् भागवत का प्रसंग, जहां पर विशेष रूप से चतुष्कुमारों के शाप के द्वारा जो जय विजय अभिशप्त थे और क्रमशः 3 जन्मों में रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और शिशुपाल दंतवक्र इस रूप में भगवान के ही नित्य पार्षद प्रकट हुए और एक तरह से भगवान की लीला में सहायता करने के लिए वे आए और उन्हीं के अंततः भगवान के द्वारा संहार हुआ, उसी को वर्णन किया जा रहा है। और किस प्रकार अंततः भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है हतारी गतिदायक, अर्थात भगवान का वैशिष्ट्य है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में भीष्म पितामह भी स्तुति को में वर्णित करते हैं कि भगवान का समस्त कार्य मंगलमय है
और उसमें भगवान जब किसी के प्रति शत्रुता रखते हैं, भगवान किसी का संहार करते हैं, कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है भगवान के कारण, तो वह भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। यहां तक कि महाभारत में कुरुओं के साथ जब पांडवों का युद्ध हुआ है और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी बने हैं, और पार्थ सारथी के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ थे, और उस समय पांडवों के द्वारा जब कौरवों की सेना का संहार हुआ है, तो भीष्म पितामह कहते कौरवों की सेना में जितने योद्धा थे जो मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हुए देह का त्याग किए, वे सभी उच्च गति को प्राप्त की है। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें प्रत्यक्ष भगवान अपने ही कर कमलों से जिनका संहार किए हो। जिस प्रकार से पूतना के विषय में कहा, हृदय हत पापमान, श्री सुखदेव गोस्वामी कहे कि भगवान के स्पर्श से, भगवान के संसर्ग में आने मात्र से ही जितने कलमश है, जितने दोष है, जितने पाप है, सभी का नाश हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहां पर इनका भी उद्धार हुआ और भगवान के दिव्य शरीर में प्रवेश किए, उसका वर्णन यहां पर किया गया। और श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में जब भगवान वराह रूप में हिरण्याक्ष का संहार किए, वहां पर भी हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का संवाद का वर्णन किया गया है। समय समय तो इसको शायद पूर्व श्लोकों में वर्णित हो चुका है। कई बार भागवत में एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के लिए भी गालियां लिखी गई है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया हिरण्याक्ष के द्वारा, हिरण्यकशिपु के द्वारा, शिशुपाल के द्वारा, और यहां पर हम सुनते हैं कुछ श्लोकों में पूर्व आपने सुना दंतवक्र के द्वारा, और आचार्य के द्वारा फिर उसका सारस्वत अर्थ, क्योंकि वास्तविक ये भगवान के ही पार्षद थे जिन्होंने भगवान के विषय में कहा है। तो वह शब्द भगवान के जो अर्पण हो गए, तो अपशब्द भी क्यों न हो, उनका भी पवित्र अर्थ हो गया। तो उन अर्थों का आप सुने होंगे। तो इस तरह बहुत सुंदर भागवत का यह श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रमुख रूप से स्कंद पुराणोक्त महात्म्य अनुसार दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहा जाता है नित्य लीला और होता है नैमित्तिक लीला। नित्य लीला अर्थात जो भगवान अपने धाम में आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में नित्य करते हैं, शांत दास्य वास्य साख्य माधुर्य आदि रसों का जो आदान प्रदान भक्तों के साथ होता है, उसे नित्य लीला कहा गया है। और ठीक उसी के साथ में भगवान जब इस धरातल पर आते हैं, और धरातल पर जब समय समय पर इस पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, साधुओं का रक्षण करने के लिए असुरों का संहार करते हैं, तो यह वह लीला है जो आध्यात्मिक जगत में संपन्न नहीं होती है, कि आध्यात्मिक जगत में कोई असुर है ही नहीं। तो इसे नैमित्तिक लीला कहा जाता है। और नैमित्तिक लीला का भी श्रवण उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक है जितनी नित्य लीलाओं का श्रवण है। नैमित्तिक लीला का श्रवण वैसे प्रधान कहा गया है साधक के लिए आचार्य के द्वारा। नैमित्तिक लीला का श्रवण अनर्थ का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति को करवाता है, और नित्य लीला का श्रवण अर्थ प्रवृत्ति को प्रदान करता है। ये दो अलग अलग प्रयोजन बतलाए गए हैं। तो साथ ही में आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस,
तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का तो बहुत ही विस्तृत चरित्र है। जिस प्रकार से प्रसिद्ध श्लोक पद्म पुराण का भक्तों के द्वारा कई बार हम सुनते रहते हैं, जहाँ पद्म पुराण में कहा जाता है संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफल मत अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिन श्री ब्रह्म रुद्र सनद वैष्णव शीति पवन चत्वारस्ते कलो भव्या ही उत्कले पुरुषोत्तम। अब ये अंतिम पंक्ति का अर्थ मैं पूर्ण रूप से कभी समझ नहीं पाया, हालांकि मैं श्लोक को कई बार कह भी देता हूं। जहां पर पद्म पुराण में साक्षात स्वयं शिवजी पार्वती से कह रहे हैं संप्रदाय विहीना ये मंत्र, जो मंत्र जो साधना संप्रदाय से विहीन होकर की जाती है ते निष्फल मतः, वह निष्फल है। अतएव अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिन, अतएव कलयुग में 4 प्रमुख संप्रदायों को प्रकाशित किया गया। 4 प्रमुख भगवान के परिकरों के द्वारा श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव शीति पवन, ये 4 प्रमुख आचार्य प्रकट हुए। और कहाँ प्रकट हुए तो कहा जाए चत्वारस्ते कलौ भव्या ही उत्कले पुरुषोत्तम, उत्कल क्षेत्र में पुरुषोत्तम धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम की। तो जगन्नाथपुरी में यह चारों तो श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये कथा प्रसंग अभी तक मेरे श्रवण में नहीं आया, परंतु जो श्लोक का अर्थ जो दिया गया है कि चारों मतलब लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी तो श्री मंदिर में है ही, ब्रह्मा जी भी विराजमान है जगन्नाथपुरी में, और महादेव जी भी है और चतुष कुमार भी। तो चारों को भगवान वहीं पर ज्ञान प्रदान किया, इस तरह वर्णित किया गया। और फिर कहा जाता है रामानुजम श्री श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुख श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुष्षनः। ये 4 प्रमुख भगवान के परिकर जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हुए। भगवान पुरुषोत्तम से यह इस परंपरा को प्रारंभ करवाए। और इन 4 प्रमुख भगवान के परिकरों ने 4 प्रमुख इस संसार में भक्तों को चुना है, 4 प्रमुख आचार्य को। तो वहां पर भी शब्द दिया गया है स्पष्ट रूप से, पद्म पुराण उक्त है, शास्त्र में वर्णित है, मतलब यह जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं यह कि साधारण भक्तों की श्रेणी में नहीं, भगवान के विशेष परिकर ही धरातल पर आए जिनका शास्त्र में पहले से प्रमाण प्राप्त है। क्योंकि पद्म पुराण कोई 1000 या 500 वर्ष पूर्व रचना नहीं की गई, श्रील व्यासदेव की रचना है। और श्रील व्यासदेव की रचना में ये शब्द आता है श्री रामानुजम श्री श्री चक्रे, कहा गया कि श्री अर्थात लक्ष्मी जी प्रधान रूप से किन्हें चुनेंगी तो बोले रामानुजम शब्द वहां पर। और फिर मध्वाचार्यम चतुर्मुख, ब्रह्मा जी की इस परंपरा में मध्वाचार्य प्रधान आचार्य होंगे। श्री विष्णु स्वामी रुद्रो निम्बादित्यम चतुष्षनः, और रुद्र महादेव जी निम्बार्क आचार्य प्रमुख आचार्य को, और चतुष कुमार, क्षमा चाहता हूं, रुद्र विष्णु स्वामी को और चतुष कुमार निम्बार्क आचार्य का चयन करेंगे। इस तरह से स्पष्ट वर्णन है। तो हम मायापुर धाम में भी जाते हैं, और मायापुर धाम में विश्व से श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जब गौड़ीय मठ की स्थापना की, और सर्वप्रथम मंदिर जिसे कहा जाता है गंधर्विका गिरधारी, जो भगवान को विराजमान किया, आप देखेंगे विशेषता है कि उस मंदिर की जो परिक्रमा आप करते हैं तो चारों संप्रदाय के 4 आचार्यों को वहां पर प्रतिष्ठित किए हैं। तो उन 4 आचार्यों में सबसे विशेष स्थान रखते हैं वैसे वे है श्रीपाद रामानुजाचार्य। चैत्राद्रम संभवम विष्णोर दर्शन स्थापनोत्सुकम
तुंदीर मंडले शेषम मूर्तिम रामानुजम भजे। तो उनकी स्तुति में इस श्लोक को कहा गया कि हम उन श्रील रामानुजाचार्य का भजन करते। श्रीपाद रामानुजाचार्य कौन? शेष मूर्तिम रामानुजम भजे कहा गया। शेष जो साक्षात भगवान के ही विस्तार, बलराम प्रभु राम के रूप में जो वे प्रकट हुए, तो लक्ष्मण के रूप में जो प्रकाशित हुए हैं, और भगवान की नित्य सेवा में जो अनंत शेष के रूप में भगवान की सभी प्रकार से सेवा करते हैं, वही शेष मूर्तिम रामानुजम कहा गया। वे ही अनंत शेष, वे ही लक्ष्मण ही भगवान के प्रमुख जो परिकर है, वे रामानुज के रूप में प्रकट हुए। विशेष रूप से चैत्राद्रम संभवम विष्णु कहा गया। चैत्र मास में उनका आविर्भाव हुआ है, और विशेष रूप से वह विष्णु दर्शन स्थापनोत्सुकम, स्पष्ट शब्द है। भगवान विष्णु का दर्शन जिसे कहा जाता है वैष्णव दर्शन, इस वैष्णव दर्शन की स्थापना करने के लिए जो प्रधान रूप से आए, जब लगभग वैष्णवता लुप्त प्राय हो चुकी थी इस धरातल पर। जिस प्रकार से कलिकाल के प्रारंभ में क्रमशः जब ब्राह्मणत्व का नाश होने लगा, तो भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होकर वेदों की भर्त्सना किए हैं, अहिंसा की स्थापना की और शून्यवाद को प्रसारित किए। और उसी शून्यवाद का खंडन करने के लिए वेदों की प्रति जो श्रद्धा नष्ट हो चुकी थी, उसे पुनर्जागृत करने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य आए। और श्रीपाद शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत जिसे कहते हैं, तो भगवान बुद्ध जो शून्य की शिक्षा प्रदान की, सब कुछ शून्य है, और तत्पश्चात शून्य को नष्ट करने के लिए शंकराचार्य आए और उन्होंने सब कुछ एक है, सब एक है, इस तरह की शिक्षा को प्रदान की। अद्वैत जिसे कहा जाता है, जैसे मायावाद कहते हैं। और उस समय लगभग वैदिक शास्त्रों पर लोगों की श्रद्धा तो स्थापित हो गई, परंतु लगभग सर्वत्र मायावाद का प्रसार हो चुका था। और पूरी तरह से मायावाद को खंडन करने के लिए सबसे प्रधान जो आचार्य इस धरातल पर प्रकट हुए हैं, वे है श्रीपाद रामानुजाचार्य। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भी लीलाओं में हम देखते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में वहां पर वर्णित किया है किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु भी, हालांकि 4 संप्रदाय का हम वर्णन सुनते हैं, परंतु जिस प्रकार से आचार्य के मुख से हम श्रवण किए हैं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आए, तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हालांकि देखा जाए तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय ही है, परंतु ब्रह्म मध्व के बाद एक शब्द को जोड़ दिया जाता है गौड़ीय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता क्या है कि गौड़ीय संप्रदाय यह 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय केवल नहीं है, यह चारों संप्रदाय का सार भी है। और वहां पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में उन्होंने बताया किस तरह से चारों संप्रदाय को एकत्रित करके श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा प्रदान की है। तो हालांकि मध्व संप्रदाय में, परंतु मध्व संप्रदाय की प्रधान शिक्षा कौन सी लिए? तब भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मध्व हैते सार द्वय कौरिबो ग्रहणा एक हय केवल अद्वैत निरसन कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहर सेवना से तो द्वितीय सार जान महाजना। भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म्य में कहे मध्व संप्रदाय के द्वारा द्वय करीबो ग्रहण,
दो प्रमुख शिक्षाओं को जो ग्रहण किए हैं, कौन सी है? एक है केवल अद्वैत निरसन। तो मध्वाचार्य का अगर आप दर्शन करते हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य के, उनका जो मुद्रा कौन सी, तो ऐसी मुद्रा है उनकी, हम देखते हैं। तो एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है, इस बात को काटते काटते ही, इसका खंडन करते करते श्रीपाद रामानुजाचार्य का संपूर्ण जीवन चला गया है। और फिर मध्वाचार्य है, वो एक नहीं है इस बात के साथ में दोनों अलग है, जीव और परब्रह्म दोनों अलग है। और किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। इस बात को बहुत अधिक सुदृढ़ रूप से प्रस्थापित किया मध्वाचार्य। इसलिए अद्वैत का पूरा खंडन पूर्ण रूपेण जो हुआ है वो मध्वाचार्य के द्वारा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यह प्रधान शिक्षा जो अद्वैत निरसन, और दूसरी कौन सी है? कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहार सेवन, और भगवान के श्री विग्रह की अर्चना, श्री विग्रह की आराधना। मध्वाचार्य ने, हम जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो उडुपी नामक क्षेत्र है जहां पर भगवान उडुपी कृष्ण है, उनकी सेवा के द्वारा उन्होंने किस तरह से भगवान की अर्चना होनी चाहिए इसको प्रस्तावित किया है। तो ये दो शिक्षाएं वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किए हैं। और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी आए और उनके द्वारा जो प्रधान दो शिक्षाएं हुई है, विष्णु है ते दुई सार कोरिबो स्वीकार तदीय सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। तो विष्णु स्वामी के द्वारा दो प्रधान बातें। तो वहीं शिव जी के संप्रदाय में विष्णु स्वामी आए और आगे चलकर उसी संप्रदाय में प्रधान वैसे आचार्य हुए एक वल्लभाचार्य। वर्तमान में भारत में देखा जाए तो पश्चिम भाग जो गुजरात जिसे कहा जाता है, गुजरात में प्रधान रूप से यही संप्रदाय वैसे पुष्टि मार्ग के नाम से अधिक प्रचलित है। तो इनके द्वारा दो कौन सी प्रधान शिक्षाएं कहा कि तदीय सर्वस्व भाव और राग मार्ग। राग मार्ग में सेवा विश्व से आप देखेंगे वहां पर आज भी राग मार्ग मतलब भगवान के प्रति स्नेह और प्रधान रूप से वात्सल्य भाव की प्राधान्य रहती है। और इसीलिए उनके इसमें आप देखेंगे भगवान की विशेष सेवा कौन सी होती है, तो कहते हैं लड्डू गोपाल, आपने सुना होगा, बाल कृष्ण होता है और वो बाल कृष्ण के भाव में आराधना करते हैं। और साथ में तदीय, हम भगवान श्री कृष्ण के हैं, यह जो भगवान के प्रति आत्मीयता का भाव है, यह दो प्रधान रूप से शिवजी के द्वारा और कुमार संप्रदाय के द्वारा जो है निम्बार्क स्वामी से जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दो प्रधान शिक्षाओं को लिए है। तो मालैते लव आमी दुई महासार एकांत राधिकाश्रय गोपी भाव आर। तो वहां पर कहे निम्बार्क स्वामी के द्वारा, वर्तमान में अगर आप उत्तर भारत में जाते हैं, उत्तर भारत में विश्व से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में भी तो निम्बार्क संप्रदाय अधिक प्रचलित है। और उनके द्वारा दो प्रधान कौन सी शिक्षा है, तो एकांत राधिका आश्रय। इसी को यदि हमारे आचार्य के शब्द में कहा जाए तो राधा दास्यम कहते हैं। और गोपियों का भाव का अंगीकार करना, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता। गोपियों के भाव में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, तो इन्हें वे ग्रहण किए हैं इस निम्बारक संप्रदाय से। तो उसी प्रकार से
यह जो रामानुजाचार्य है, इनका विशेष एक जो कनेक्शन है हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के साथ में, प्रधान रूप से कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रामानुजाचार्य के द्वारा भी दो प्रधान शिक्षाओं को ग्रहण किए हैं। हालांकि देखा जाए तो जहां तो मुझे स्मरण है, नवद्वीप धाम महात्मा में जहां इसको वर्णित किया है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, इन समस्त आचार्य को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना दर्शन भी प्रदान किए और वास्तविक चैतन्य महाप्रभु ही इन्हें इन शिक्षाओं को प्रधान रूप से प्रसारित करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने दिया है शिक्षा और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे पुनः ग्रहण किया उसे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय से जो प्रधान दो शिक्षाएं है उनका वर्णन करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर कहे, रामानुज हैते आमी लई दुई सार अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा सार। तो वहां पर कहे रामानुज संप्रदाय से प्रधान दो शिक्षाओं को जो ग्रहण किए हैं वो कौन सी है? तो प्रधान है अनन्य भक्ति, अनन्यता। अनन्य शब्द को भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कई बार कहे, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार की भक्ति की अपेक्षा भक्त से किए है, अनन्य शब्द को प्रधान रूप से भगवान ने प्रयोग किया है। और अनन्य शब्द का अर्थ है न अन्य इति अनन्य। अनन्य का जो एक अर्थ है कि श्री कृष्ण छोड़कर और कोई नहीं। तो आप वर्तमान में भी अगर आप देखते हैं, यह श्री रामानुज संप्रदाय दक्षिण भारत में कई स्थान है, प्रधान रूप से तिरुपति है और श्रीरंगम क्षेत्र कहा जाता है। आज तिरुभाव तिथि महोत्सव निश्चित रूप से वहां भी मनाया जा रहा होगा। और अद्भुत यह जो आश्चर्य है, आज भी लगभग कितने 1000 वर्ष हो चुके हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य को, परंतु श्रीपाद रामानुजाचार्य एक में ऐसे इस धरातल पर आचार्य हुए जिन्होंने, जिसे क्या कहते हैं, जीवंत समाधि को ग्रहण किया। और 1000 वर्ष पूर्व श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो दिव्य देह था, उस दिव्य देह को वहीं पर रखा गया है, उसे भूमि के अंदर नहीं कहीं दफनाया गया, और वही देह आज तक वहां पर विद्यमान है। आप में से कुछ वक्त दर्शन किए होंगे, किए ना, गए श्रीरंगम में, और उनकी आंखें खुली हुई है 1000 वर्षों से हो। हालांकि विशेष लेप लगाया गया उनके शरीर के ऊपर, जिस कारण से शरीर का क्षय नहीं हुआ। तो आज भी वो श्रीपाद रामानुजाचार्य की समाधि, और वो रामानुजाचार्य वैसा को वैसा ही शरीर है, वो उनके नेत्र का आप दर्शन कर पाते हैं। हालांकि पूरे शरीर के ऊपर तो वो जो भी अलग अलग जो चंदन आदि का जो द्रव्यों का लेप है वह लगा हुआ है, तो एकदम पूरी तरह से ऐसा आकार अंग के नहीं दिखाई देते हैं, परंतु नेत्र का दर्शन हम करते हैं जो खुले हैं मतलब रामानुजाचार्य 1000 वर्षों से देख ही रहे हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य की तो अनन्य भक्ति और विशेष रूप से भक्त जन सेवा, वैष्णव की सेवा, इसको बताया है। तो उनका जीवन तो बहुत ही विस्तृत है, लगभग कई स्थानों पर तो कई दिनों की कथा चलती है। इस्कॉन में एक वरिष्ठ सन्यासी भी है, परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, वे कई दिनों तक केवल श्रीपाद रामानुजाचार्य कथा को किए हैं। तो कई बार भक्त उससे भी श्रवण करते हैं। तो संक्षिप्त में कुछ क्षणों में क्या उनके विषय में कहा जाए, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का प्रमुख स्थान वैसे श्रीरंगम रहा है, और उन्होंने फिर विश्व से श्री संप्रदाय में कई आचार्य हुए। पहले नाथ मुनि हुए हैं जिन्होंने मुख्यतः वैष्णव शिक्षा को प्रारंभ किया, और दक्षिण भारत में प्रमुख जितने आचार्य हुए 11 प्रमुख आचार्य जिनको अलवार कहा जाता है। जैसे हमारे भागवत में 12 महाजन का वर्णन है, वैसे दक्षिण भारत में अलवार का वर्णन किया जाता है। अलवार मुख्यतः वैसे
भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के ही भिन्न भिन्न जितने शंख है, चक्र है, गदा है, आभूषण है भिन्न भिन्न, वे आभूषण ही इस धरातल पर धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए हैं, भक्ति का प्रचार करने के लिए। अलग अलग है वे, तो एकादश अलवार कहे जाते हैं। तो उनमें ये नाथ मुनि हुए, और आगे चलकर नाथ मुनि के ही जो पुत्र थे वे तो शीघ्र उनकी मृत्यु हो गई, परंतु उनके पौत्र हुए, पुत्र ने पौत्र मतलब उनके पुत्र के पुत्र जो हुए, सबसे प्रमुख श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य बने, जिनका नाम है यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य की काफी विस्तृत कथा है, किस तरह से अति अल्प अवस्था में, बाल्य अवस्था में उन्होंने अपनी विद्वत्ता को स्थापित किया था। तो अलग कथा है, वो कथा भी समय के अभाव में हम नहीं कहेंगे, जहां पर 3 प्रश्नों के द्वारा उन्होंने राज्य को प्राप्त कर लिया। 3 प्रश्नों के साथ तो विद्वज्जन कोलाहल नाम का एक विद्वान था, जिसे परास्त किए और उन्हें फिर राजा बनाया गया। अर्ध राज्य वो प्राप्त किए थे, राजा बने। और यमुनाचार्य विशेष रूप से बहुत विद्वान थे, भगवान के भक्त भी हुए, परंतु उस राजसी वैभव में क्रमशः भक्ति का लोप हो गया। उनके जो दादा थे नाथ मुनि, जब उन्हें पता चला है, तब उन्होंने नंबी अलवार करके और एक अलवार हुए, जो नाथ मुनि के शिष्य थे, उन्होंने शिक्षा दी कि कृपया जाकर, ये यमुनाचार्य ही एक में ऐसे विद्वान है जो वैष्णव सिद्धांत का रक्षण कर सकते हैं और कोई नहीं है। तो उन्हें वह राजपाठ और इतना भोग विलास का त्याग करना होगा, तभी वो भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। परंतु देखा गया कि वह बिल्कुल इतने अधिक उसमें रत थे कि उन्होंने बिल्कुल किसी साधु संतों से मिलना, कोई सत्संग का अवकाश ही नहीं रहा उनके जीवन में। आगे चलकर नाथ मुनि चले गए, नंबी अलवार को कहे है, और फिर वो अलग कथा है किस तरह से नंबी अलवार ने पहले विशेष कुछ शाक होते हैं, और मुझे पता नहीं कौन सा शाक है, जिस शाक को खाने से भक्ति भाव बढ़ता है और वैराग्य का वर्धन होता है। तो मैंने जब सुना, तो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सुना कि ये ब्रह्मचारियों के लिए विशेष रूप से खिलाना चाहिए, कौन सा शाक है ये। तो चुपके चुपके वह इस शाक को नियमित रूप से खिलाने लगे। वो जो राजा का जो रंधन करते थे, भोजन जो बनाते थे, उन्हें ये पहुंचाते थे। राजा को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर जब नहीं प्राप्त हुआ तो कहाँ चला गया वो शाक, क्यों नहीं बन रहा है? और तब उन्होंने कहा कि कोई साधु महात्मा थे, प्रतिदिन वो ऐसे शाक देकर जाते थे। तब जो सुना कि कोई साधु बिना किसी मूल्य के मुझे शाक मेरे लिए देकर जाता है, कौन है, मैं मिलना चाहता हूं। और जब मिलने के लिए कहा तो फिर वहां आए, भेंट हुई है, और तब एकांत में मिलकर उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं। और तब उन्हें स्मरण दिलाया कि आपके जो दादा होकर गए नाथ मुनि, और उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है, वैष्णव सिद्धांत का रक्षण आपको करना है। और फिर भगवत गीता के कई आपस में चर्चा हुई है, और परिणाम यह हुआ कि यमुनाचार्य पूर्णतः फिर विरक्त हो गए, और आगे चलकर वे ही फिर कांचीपूर्ण, जो अभी स्थान है विश्वेश्वर श्रीरंगम के समीप, वहां पर वे अवस्थित हुए। और उनके कई ग्रंथ है वैसे जो उन्होंने संस्कृत में रचना की है यमुनाचार्य ने। स्तोत्र रत्न आप जानते होंगे प्रसिद्ध, जिसके श्लोक को श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में उद्धृत करते हैं। यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि उद्यतुम रंतुमासित तद अवधि नारी संगम स्मर्यमाने भवति मुख्य विकार सुष्टु विन्नम च। जहां पर यमुनाचार्य कहे कि जब से मेरा चित्त श्री कृष्ण के चरण कमलों के रस का आस्वादन कर रहा है, तो परिणाम क्या हुआ? यद अवधि मम चित्त, जब से मेरा चित्त श्री कृष्ण के चरण के रस का आस्वादन कर रहा है, परिणाम क्या हुआ? तद अवधि नारी संगम स्मर्यमाने,
उस समय से जैसे ही उस उच्च रस को मैंने प्राप्त किया है, तो इस संसार का जो विषय भोग का जो रस है, उसका स्मरण होने से भवति मुख्य विकार शुष्ट विन्नम च, मैं अत्यंत घृणा मुझे होने लगती संसार के भोग के विचार मात्र से। और हम सुनते कई बार कि श्रील प्रभुपाद जब इस श्लोक को उद्धृत कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद जब कहते शुष्टु विन्नम च, अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है? आई स्पिट ऑन दिस थॉट। तो श्रील प्रभुपाद व्यास आसन पर बैठकर प्रवचन दे रहे थे और कहा कि जैसे ही संसार के भोग का, पुरुष स्त्री के संग का विचार आता है तो उस पर मैं थूकता हूं। और प्रभुपाद लिटरली थूके उस समय, थू करके इस तरह वहां वर्णन के। ऐसे यमुनाचार्य हुए, और यमुनाचार्य ने वैसे सभी ग्रंथों की संस्कृत में रचना इसलिए भी की क्योंकि विशेष रूप से अलवार जितने हुए वे सभी भगवान की स्तुतियों की रचना की है, जिसको तमिल वेद कहा जाता है। तमिल भाषा में वेद उसको माना जाता है, वेद की मान्यता है अलवारों की रचना को। और आज भी वहां पर विश्व से अगर आप जाएंगे, श्रीरंगम में, तिरुपति में भगवान के समक्ष इसका गान किया जाता है। तो यमुनाचार्य ऐसे आचार्य जिन्होंने संस्कृत में रचना करके जो वैष्णव, विश्व से श्री वैष्णव संप्रदाय की प्रामाणिकता को थोड़ा प्रस्थापित किया। परंतु उनकी चिंता थी कि उनके बाद कौन आएगा। तब बतलाया जाता है कि विशेष रूप से प्रधान जो आचार्य आए हैं वे है श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो उनकी बाल्यावस्था से जीवनी को वर्णन किया गया है कि उनकी संस्कृत विद्वत्ता कैसी थी, और आगे चलकर वे, उनके जो पिता थे केशवाचार्य, वे चाहते थे कि बहुत बड़ा विद्वान बने, क्योंकि वो स्वयं स्मार्त ब्राह्मण थे, तो इसलिए उन्हें बहुत अलग शिक्षाएं दी। और वहीं पर कांचीपुर में एक मायावादी थे विद्वान, जिनका नाम था यादव प्रकाश। तो यादव प्रकाश से यहां पर विद्यार्थी के रूप में भेजा गया। एक कारण वहां पर आचार्य द्वारा बताया जाता है कि यादव प्रकाश तो मायावादी थे, तो उसके पास सीखने के लिए क्यों गए रामानुजाचार्य? तो एक कारण बताया जाता है कि चूंकि रामानुजाचार्य ऐसे आचार्य बनने वाले थे जो मायावाद का खंडन करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि मायावाद का खंडन करने के बाद जरा देख तो लो मायावाद है क्या जिसको मुझे काटना है। तो इस दृष्टि से वे उसके पास गए थे। परंतु उनसे जब शिक्षा ग्रहण कर ली और उनके विद्यापीठ में सबसे श्रेष्ठ छात्र के रूप में रामानुजाचार्य थे, और रामानुजाचार्य के मन में बार बार पीड़ा होती थी जब मायावाद, जिसमें भगवान के रूप का अनादर होता है, यह सब कहा जाता था। और अंततः जब एक बार तो जब उन्होंने सुना तो असहनीय उनको कष्ट होने लगा। और प्रसंग बतलाया जाता है कि इस तरह से रामानुजाचार्य अपने गुरु यादव प्रकाश का पाद संवाहन कर रहे थे, चरण दबा रहे थे, और उसी समय वहां कुछ रचनाओं का अर्थ कहने लगे शास्त्र में दिया। और वहां पर भगवान के रूप का वर्णन करते हुए जो शब्द आया है कप्यासम पुंड्रिकम एवं अक्षिणी, जिसका अर्थ उन्होंने निकाला कि भगवान को कहा जाता है कप्यासम पुंड्रिकम एवं अक्षिणी, भगवान के नेत्र है। नेत्र कैसे? कप्यासम कहा गया। कप्यासम शब्द का अर्थ यादव प्रकाश ने क्या कहा? कपि, अर्थात उन्होंने अर्थ बताया कपि मतलब बंदर होता है, और कप आसम, आसम का अर्थ है जो पिछला भाग होता है बंदर का, पुष्ट भाग जो होता है शौच आदि क्रिया के लिए, जो लाल लाल होता है काफी। तो यादव प्रकाश ने यह अर्थ निकाला कि भगवान के जो नेत्र है किसके समान है? तो बंदर के जो पिछला भाग है उसके समान। यह शब्द सुना तो अब इतनी पीड़ा हुई कि पूरा एकदम अंदर से आग होने लगी रामानुजाचार्य को, और तत्क्षण उनके आंखों से, नेत्रों से अश्रु निकले जो एकदम गरम गरम थे। और वहां यादव प्रकाश के शरीर पर जब गिरे तो उन्होंने समझ गया कि इसे सहन नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? तो नहीं कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ। तो फिर रामानुजाचार्य ने अपना मुख खोला, आपने बहुत बड़ा भगवान का अनादर किया, यह अर्थ बहुत गलत है। तो बोले तुम ही बताओ फिर कप्यासम का क्या अर्थ होता है?
तो कप्यासम का क मतलब इस शब्द से आप कहते हैं ना, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव, हम कहते हैं आपो मतलब जल होता है, और जल में जो प्रकट होता है कप्पी, कप्यासम का अर्थ होता है जो जल में प्रकट होता है और जल में जिसका विकास होता है वह कौन है? कमल है। तो कप्यासम पुंडरिक एव अक्षिणी का अर्थ है भगवान के नेत्र किसके समान है? भगवान के नेत्र अत्यंत सुंदर लाल कमल के समान है। हरि बोल। यह जैसे शब्द सुना तो यादव प्रकाश समझ गए कि अब यह व्यक्ति में इतनी विद्वत्ता है, यह तो मेरे पूरे संप्रदाय को काट देगा। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी कोई है, ये पूरा काट सकता है। जब यह पता चला तो यादव प्रकाश ने मन में निश्चय कर लिया कि अब इसको मरवाना चाहिए। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र मारने के लिए किया गया, और फिर सभी विद्यार्थियों को कहा कि जाओ आप एक तीर्थ यात्रा करके आओ, और उसमें कुछ विद्यार्थियों को उन्होंने इस तरह से षड्यंत्र का योजना भी बताई कि किस तरह से मारना है। परंतु रामानुजाचार्य के ही जो भाई थे वे जानते थे इस बात को, तो उन्होंने संदेश पहुंचा दिया। और तब बतलाया जाता है कि रामानुजाचार्य रातों रात वहां से निकल पड़े। और कथा में से बताया जाता है, मैं यहां पर वर्णन नहीं था, परंतु मैंने जो सुना था कि साक्षात स्वयं शिव और पार्वती उन्हें रूप बदलकर आए थे रामानुज को मार्ग दिखलाने के लिए। और तब वे पैदल पैदल चलते चलते कांचीपुरम पहुंचे हैं, और वहां पर फिर पुनः और एक बार ऐसा शास्त्रार्थ हुआ, यादव प्रकाश को पूरी तरह से उन्होंने निरस्त कर दिया। आगे चलकर फिर भी यादव प्रकाश जो है रामानुज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर एक समय ऐसा हुआ कि वहां के जो उस क्षेत्र के जो राजा थे, राजा की पुत्री जो थी, कन्या थी, वह ब्रह्म राक्षस, कोई बड़ा राक्षस था, ब्रह्म राक्षस के प्रभाव में आ गई। और तब यादव प्रकाश को बुलाया गया। यादव प्रकाश कई प्रकार के मंत्र आदि उच्चारण करने लगा, तो वह जो ब्रह्म राक्षस था जो उस कन्या के शरीर में प्रवेश कर चुका था, वो कन्या के मुख से बोलने लगा और बहुत जोर जोर से हंसने लगा यादव प्रकाश के ऊपर, उसका परिहास करने लगा। ये धूर्त है, काफी कुछ उन्होंने कहा। और उसी समय वहां पर यादव प्रकाश के पीछे ही रामानुज खड़े थे। तो जैसे ही रामानुज को देखा उस कन्या ने, और कन्या के भीतर जो प्रवेश किया गया वह ब्रह्म राक्षस से, उसने जब देखा तत्क्षण वह उस कन्या के मुख से कह पड़ा। क्या कहा? कि यहां पर यह जो एक नन्हा बालक है, कौन? जिसका नाम है रामानुज, यदि रामानुज अपने चरण कमलों की धूलि को मेरे मस्तक पर अर्थात कन्या के मस्तक पर रखवा देगा तो मेरी मुक्ति उसी क्षण हो जाएगी। तो जैसे राजा ने सुना तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस बालक को सामने लेकर आओ। रामानुज तुरंत फिर उन्हें आदेश राजा का प्राप्त, उन्होंने अपने चरणों को उस कन्या के मस्तक पर रखा, और जैसे ही रखा तत्क्षण वह ब्रह्म राक्षस का नाश हो गया। हरि बोल। तो इस तरह से फिर अभी सबके सामने इस तरह की जब प्रसंग हुआ है तो फिर अब यादव प्रकाश सहन नहीं कर पाए, तो यादव प्रकाश ने परित्याग कर दिया। और यह समाचार प्राप्त हो गया यमुनाचार्य को। यमुनाचार्य जानते थे कि रामानुज ही एकमेव है जो इस वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख आचार्य बन सकता है, परंतु यादव प्रकाश के अधीन थे इसलिए चुप रहे। समाचार पहुंचा है यमुनाचार्य को कि अब वो समय कि यह यादव प्रकाश को छोड़ दिए है और अलग हो चुके हैं। तब उन्हीं यमुनाचार्य के और एक शिष्य हुए, वैसे कांचीपुर नगर के। तो कांचीपुर से ही वो शिक्षा ग्रहण की है रामानुज। हालांकि शूद्र थे, परंतु उनसे वे शिक्षा ग्रहण की, वैष्णव और समस्त अलवारों की रचना को वो सुने हैं। और अंततः बतलाया जाता है कि फिर यमुनाचार्य ने संदेश भिजवाया है। बहुत विस्तृत कथा है कैसे कांचीपुर का आश्रय लिया। कांचीपुर ने कहा कि मैं योग्य नहीं। जिस प्रकार की कथा हम सुनते गौर किशोरदास बाबूजी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में, कि गौर किशोरदास बाबूजी ने कैसे परित्याग कर दिया कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एकदम जिद लेकर बैठे थे, मैं आपका ही आश्रय ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं अपना देह त्याग कर दूंगा।
लगभग वैसा ही प्रसंग यहां पर बताया जाता है। कांचीपूर्ण अति दैन्य भाव से युक्त थे, मैं शूद्र हूं, मैं दीनहीन हूं और तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लगभग बताया जाता है 19 बार वे गए कांचीपूर्ण से मिलने और 19 बार कांचीपूर्ण ने वापस भेज दिया। पैदल चलकर अपने गांव से वहां पर आते थे कांचीपूर्ण में, हर बार उनका परित्याग कर दिया जाता और अंततः तो स्वीकार किए हैं। फिर यमुनाचार्य को जब पता चला, यमुनाचार्य ने संदेश भेजा कि तुरंत बुलाओ रामानुज को। रामानुज को पता चला कि साक्षात यमुनाचार्य मुझे बुला, दौड़कर वे गए हैं, परंतु काफी समय लग गया और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो क्या देखा, यमुनाचार्य ने देह त्याग कर दिया था। कल्पना करो कोई गुरु से दीक्षा लेने के लिए आप जा रहे हो, जिस गुरु के पास पहुंचे गुरु ने शरीर छोड़ दिया, तो अत्यंत विलाप करने लगे। परंतु अगले क्षण उनकी दृष्टि पड़ी कहां पर, कि यमुनाचार्य देह त्याग किया, परंतु यमुनाचार्य की 3 उंगलियां जो ऐसे बंद थी, 2 उंगलियां खुली थी, 3 उंगलियां ऐसे बंद करके रखी थी। जैसे ही देखा तो तुरंत रामानुज ने कहा कि इसका अर्थ है कि क्या यमुनाचार्य हमेशा ऐसा हाथ रखते थे? तो उनके शिष्य ने कहा ऐसा कभी नहीं रखते थे, तो देह त्याग करते मैं ऐसा क्यों रखा, इसका अर्थ कुछ है। और तब वहां पर वर्णन किया गया है कि तुरंत, कितने विलक्षण बात है, कितना महान वह शिष्य हो सकता है, गुरु का देह त्याग करने के बाद गुरु के हृदय के मन के विचार को जो पढ़ लें। हम तो जीते जी भी गुरु के हृदय को समझ नहीं पाते। और वहां पर 3 बातें तुरंत उन्होंने समझ लिया और वहां पर यमुनाचार्य के सामने प्रणाम करके गए कि हे गुरुदेव, मैं आपकी इस इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तो प्रथम थी कि भगवान विष्णु की शरण सभी ने ग्रहण करनी चाहिए, इस वैष्णव धर्म की स्थापना करनी है, वैष्णव धर्म की शिक्षा, पंच संस्कार आदि को इस जगत के लोगों को प्रदान करना है। तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं वैष्णव धर्म की स्थापना करूंगा और जगत में वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा। जैसे ही कहा तो यमुनाचार्य की 1 उंगली खुल गई। हरि बोल। उसके पश्चात तुरंत उन्होंने कहा कि अलवारों ने जो रचना की है, अलवारों मैंने कहा ना अभी, अलवारों ने तमिल भाषा में रचना की थी, इन समस्त तमिल भाषा में जो रचना है, इस रचना का ऊपर टीका लिखनी थी। तो रामानुचार्य ने कहा मैं अलवारों की जितनी भी रचना है उसके ऊपर टीका भी लिखूंगा। जैसे ही कहा तो यमुनाचार्य की दूसरी उंगली भी खुल गई, अब 1 उंगली बाकी थी। तब अंततः यमुनाचार्य क्या चाहते थे, वैष्णव संप्रदाय को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक था, बोले वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखनी जरूरी थी। रामानुचार्य ने कहा कि वेदांत सूत्र के ऊपर मैं श्री भाष्य को लिखूंगा। जैसे ही कहा तो तीसरी उंगली भी खुल गई। हरि बोल। तो ऐसे महान आचार्य हुए। तो ऐसी और भी बहुत सारी कथा है। फिर उनके कई शिष्य हुए, दशरथी, कुरैशी आदि, और उन्होंने कैसे भक्तों वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। रामानुचार्य जब अंततः प्रयाण कर रहे थे, सभी शिष्य एकत्रित हुए हैं और फिर प्रश्न पूछा है कि हे गुरुदेव, गुरु महाराज, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तब वहां पर रामानुचार्य कहे कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे जितने शिष्य हैं सभी शिष्यों ने श्री भाष्य को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्री भाष्य मतलब वेदांत सूत्र के ऊपर टिका है संस्कृत भाषा में। तो जैसे ही कहा श्री भाष्य पर को पढ़ना है तो कुछ शिष्य के एकदम चेहरा नीचे हो गया। संस्कृत सभी नहीं जानते थे दक्षिण भारत में। तब कहा कि ठीक है, ये इतना नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूं मेरे जितने शिष्य हैं सभी शिष्यों ने क्या करना चाहिए, सभी शिष्यों ने अलवारों ने जो की हुई रचना है, तो कुछ अलवारों ने तमिल में की, कुछ तेलुगु है, अलग अलग भाषा भी दक्षिण भारत में है, तो उनकी उन समस्त रचनाओं को उन्हें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, उसका गान करना चाहिए। अब सबके सब सभी ब्रह्मचारी थे, कुछ गृहस्थ भी थे, कांग्रेगेशन डिवोटी भी थे, सब तो पढ़ नहीं सकते थे। तो फिर विचार, फिर से सभी शिष्य थोड़े निराश हो गए। तब तीसरा था शायद कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो शिष्य है उन्होंने
अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष तक जाकर, जहां तो मुझे स्मरण शायद तिरुपति कहा था, तिरुपति में जाकर 1 वर्ष तक सेवा करनी चाहिए। अब ये तीसरी बात कही तो फिर 1 वर्ष तक सब अपना बिजनेस नौकरी छोड़कर कैसे जा सकते थे? तो फिर से निराश हो गए। और तब रामानुजाचार्य ने अंतिम शब्द कहा है, और अंतिम वचन क्या थे? मैं चाहता हूं मेरे प्रत्येक शिष्य ने कार्य करना चाहिए। कौन सा? कि मेरा प्रत्येक शिष्य ने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कम से कम एक ऐसा कोई वैष्णव हो, एक ऐसा कोई साधु हो जिसे पूर्ण रूपेण आप समर्पित हो जाए और हृदय से उस वैष्णव की इतनी सेवा करनी चाहिए, इतनी सेवा करनी चाहिए कि उस सेवा से वो वैष्णव का हृदय आह्लादित हो जाए। और पूर्ण रूपेण किसी एक वैष्णव को यदि आपने अपने जीवन में प्रसन्न कर लिया सेवा से, तो समझ लूंगा कि मेरे शिष्य ने मेरे आदेश को पूर्ण कर लिया। हरि बोल। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में विश्व से वैष्णव सेवा को बहुत उन्होंने, कई उनके शिष्य हुए, धनुर्दास हुए, कुरैशी, उनके द्वारा उन्होंने शिक्षा को प्रस्तावित किया। तो ऐसे महान आचार्य के कई, प्रपन्नामृत नामक ग्रंथ भी है जिसमें उनकी जीवनी को संस्कृत में भी रचना की गई है। तो ऐसे महान आचार्य का आज तिरुभाव दिवस है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया बहुत मैं देखा नहीं, घड़ी थोड़ा उस तरफ थी, तो समय का अतिक्रमण हुआ। तो आप सभी के चरणों में सादर अभिवादन है, कृपया आप आशीर्वाद दें कि श्रीपाद रामानुजाचार्य की कृपा हम सभी मिलकर प्राप्त कर सके। उनके चरणों में प्रार्थना आज की तिथि में करनी चाहिए कि वह हमें कृपा करे कि हम भी ऐसे ही वैष्णव सेवा के भाव को और भगवान के प्रति अनन्यता के भाव को अपने हृदय में आत्मसात कर पाए। हरे कृष्णा कृष्णा